भारत का लोहा अब दुनिया मान रही है। भारत बड़े मंचों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत की ताकत से पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। भारत ने यूएनसीसी में एक बड़ा धमाका किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनएससी में भारत स्थायी सीट चाहता है। भारत यूएन में बदलाव चाहता है और इसलिए भारत ने यूएन की बैठक में एक बड़ी चाल चली है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। स्पेशली चीन का तो बुरा हाल है। चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। यूएन में भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन भारत का हमेशा विरोधी रहा है। चीन भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। चीन भारत को ही नहीं बल्कि किसी भी देश के विकास से चिंतित हो जाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। चीन पूरी दुनिया पर राज तो करना चाहता है, लेकिन अकेला रहकर। लेकिन अब भारत ने चीन को बड़ी पटकनी देते हुए यूएन में एक बड़ा खेल किया है। चीन इस फैसले के बाद चुपचाप एक तरफ बैठा देखता रहेगा और भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। दरअसल शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से एक G4 मॉडल प्रस्तुत किया है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में महासभा द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नए स्थायी सदस्यों को शामिल किया गया है और वीटो मुद्दे पर लचीलापन प्रदर्शित किया गया है। शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगले साल संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की 80वीं वर्षगांठ है, इसलिए इस लंबे समय से जो विषय लंबित है उन विषयों पर समाधान पाना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कंबोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलावों की मांग लंबे समय से उठ रही है और ये जरूरी भी है। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए G4 मॉडल का प्रस्ताव जिसमें 6 स्थायी और 4 या 5 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता में मौजूद 15 से बढ़कर कुल सदस्य 25 से 26 हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में 2 अफ्रीकी देशों, 2 एशियाई देशों, एक लैटिन अमेरिका और एक कैरिबियन और पश्चिमी यूरोपीय देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। कंबोज ने G4 मॉडल से इन सब की प्रस्तुति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस द रिएटर ने G4 मॉडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए पेश की गई G4 मॉडल की भावना का पूरी तरह समर्थन करता है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। फ्रांस के पास वीटो पावर है। बाकी अब आने वाला समय ही बताएगा कि G4 पर आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ, कौन कौन चाहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य हो, कमेंट करके जरूर बताना।